Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Welcome back to the next lecture of Unit 14 Particle Physics. आज का जो लेक्चर है वो है एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 2 जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल डिस्कस हुए हैं, और लेक्चर नंबर 4 जिसमें मैटर और एंटी मैटर डिस्कस हुआ है। तो पूरे यूनिट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डायरेक्टली अगर यहाँ पे आ रहे हैं इस लेक्चर पे तो उसको भी चेकआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 3 टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लें। पहली टर्म है चार्ज सिमेट्री या सी सिमेट्री। बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोग जानते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर पार्टिकल इमिट होता है, लेट अस से ये ब्लू वाला आपका पार्टिकल है और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या डिमांड करता है? एंटी पार्टिकल भी इमिट होना चाहिए जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बिल्कुल पार्टिकल जितना ही हो, यानी फर्ज कर लें ये पॉजिटिव कंसीडर कर लें ब्लू वाले मार्कर को, तो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी साथ मौजूद होना चाहिए। यानी पार्टिकल और इन पार्टिकल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर आपके पास पार्टिकल इमिट होता है विद अ पॉजिटिव चार्ज, उतने ही चार्ज वाला नेगेटिव पार्टिकल भी इमिट होना चाहिए। तो अगर आपके पास किसी पेयर में, जैसे ये आपके पास मान लें ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो आपके पास एक पेयर है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, इसमें डिफरेंस क्या है? इन पे चार्जेस अलग अलग है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ऐसे पेयर को हम कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। और ये जो लॉ कहता है, ये जो लॉ की डिमांड है कि अगर पार्टिकल इमिट हो रहा है तो उतने ही मैग्नीट्यूड वाला एंटी पार्टिकल भी होना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज सिमेट्री। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल पे अगर फर्ज कर लें कि 2 यूनिट्स पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो 1 यूनिट, यानी नेगेटिव तो इमिट हो लेकिन ज़रूरी नहीं है वो भी 2 ना। पार्टिकल पे अगर 2 यूनिट है तो एंटी पार्टिकल पे भी नेगेटिव 2 यूनिट चार्ज होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं चार्ज का सिमेट्रिकल होना या सी सिमेट्री। बात समझ में आ गई है? और ऐसे पेयर को जिसमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। सेकंड जो आपके पास टर्म है जी, ये है पैरिटी। पैरिटी किसे कहते हैं? देखें, पैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसी से आप ये जो फिगर दी हुई है इसको आप ज़रा गौर से देखें कि एक पर्सन ने अपना हाथ पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो जो उसका हाथ है और जो उसकी इमेज बन रही है उस पानी के अंदर, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आप हाथ की ऊपर वाली जगह देखेंगे तो वो ऊपर आसमान की तरफ है, जबकि इमेज में अगर आप देखेंगे तो हाथ की ऊपर वाली जगह जो है ये नीचे की जानिब है। अब है तो जो इमेज जो है वो इसी हाथ की है, उससे अलग तो नहीं होगी। जैसे आप लोग मिरर में अपना आप देखते हैं तो अपना आप ही नज़र आता है। ऑब्जेक्ट और इमेज हैं सेम बट उनकी ओरिएंटेशन अलग है। असल जो डिफरेंस है यही बात है, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंस है। तो याद रखें बच्चों कि जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मिरर करें, पहले वाली एग्जांपल जैसे आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक की एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जो फिगर डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी जिसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप मिरर में अपना आप देखेंगे वो चीज़, या थोड़ी देर के लिए इन मार्कर्स को ही कंसीडर कर लें। देखें जी, ये वाला और ये वाला, थोड़ी देर के लिए मान लें ये ब्लैक है, ठीक है? फिजिक्स में थोड़ी सी सपोजिशन भी चलती है। थोड़ी देर के लिए मान लें ये ब्लैक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, इसकी ये जो कैप की ये चूंच सी है ये इस तरफ जा रही है मेरे लेफ़्ट, और ये वाली जो है ये इधर जा रही है। मतलब हैं ये दोनों से शेप में एक जैसी बट इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग। बात समझ में आ गई है? तो किसी भी स्पेस या किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हों तो हम कहते हैं उनमें पैरिटी मौजूद है। अब अगर फिर सीपी सिमेट्री क्या होगी? अगर दो किसी पेयर में मौजूद दो चीज़ें एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर हो, यानी एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज हो, यानी सी सिमेट्री भी मौजूद हो और साथ में वो एक दूसरे को मिरर भी करें, तो हम इसमें मतलब इसका मतलब उनमें पैरिटी भी मौजूद है। तो दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हों और नंबर 2 वो एक दूसरे को मिरर भी करें तो हम कहते हैं वो सीपी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, यानी उनमें सीपी सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर हो गया ये 3 टर्म्स? ओके, अब आते हैं असल क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। देखें जी, हम कहते हैं कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, सूरज से लेकर ज़मीन तक का जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन खुद सूरज, इवन खुद ज़मीन, पूरी यूनिवर्स ये मैटर से मिलकर बनी है। ऐसा ही है। और अकॉर्डिंग टू सीपी सिमेट्री जितना आपके पास, चूँकि हमने इसे पहले पढ़ा ना कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है, तो हर मैटर का एक एंटी मैटर है। तो अकॉर्डिंग टू सीपी सिमेट्री अगर हम पूरी यूनिवर्स में मैटर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो कभी सोचा है कि फिर हमें एंटी मैटर क्यों नहीं नज़र आता? अकॉर्डिंग टू लॉज यूनिवर्स में तो सिमेट्री पाई जानी चाहिए ना, जितना मैटर है उसी का काउंटर पार्ट एंटी मैटर भी तो मौजूद है, देन वो हमें नज़र क्यों नहीं आ?
वेल यही हमारे आज का लेक्चर का ऐसा लो है कि यूनिवर्स में हर मैटर का एंटी मैटर मौजूद है, तो देन हमें मैटर क्यों नज़र आता है, एंटी मैटर क्यों नहीं नज़र आता, उसको हम क्यों नहीं डिस्कस कर पाते, यानी देख क्यों नहीं पाते। तो नेक्स्ट सेक्शन में फिर देखते हैं जी इसी क्वेश्चन का आंसर कि वाई वी कैन सी ओनली मैटर एंड एंटी मैटर को क्यों नहीं देख सकते। ओके अच्छा जी, वेल जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेज़ किया है उसका आंसर करने के लिए हमें हेल्प करती है सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी हमारी ये जो यूनिवर्स है ये तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन से मार्ज वजूद में आई। जब वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लोजन हुआ तो जितनी अमाउंट में आपके पास मैटर बना उतनी अमाउंट में आपके पास एंटी मैटर भी बना। ये पेयर वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी याद है ना, कि मान लें ये मैटर है और ये एंटी मैटर है। ये एक पेयर है जिसमें चार्ज कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, यानी कॉन्जुगेट पेयर हैं, चार्जेस का अपोजिट होना ये भी मौजूद है और साथ में पैरिटी भी मौजूद है, एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जितना आपके पास मैटर बना है उतना ही आपके पास एंटी मैटर भी बना। मैंने आपको मैटर और एंटी मैटर की एक लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि ये आप आग और पानी की तरह तसव्वुर करें, साथ रह सकेंगे कभी भी नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जितनी अमाउंट में मैटर बना है उतनी अमाउंट में एंटी मैटर भी बनता तो वो तो एक दूसरे को एनहिलिएट कर लेते, निगल जाते, पीछे तो कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब क्या हुआ है, जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला अहम नुक्ता है, इसका मतलब क्रिएशन के दौरान बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को बनाते हुए तो क्रिएशन के दौरान तो CP ये ओबे हुई, यानी चार्ज की सिमेट्री और पैरिटी की सिमेट्री मैटर और एंटी मैटर में मौजूद थी। जितनी अमाउंट में मैटर बना उतनी अमाउंट में एंटी मैटर भी बना। बट जब यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई, अब कंट्रोल किसके हाथ में है, मैटर और एंटी मैटर को किसने संभालना है, यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स ने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए CP को वायलेट कर लिया, चार्ज सिमेट्री और पैरिटी को उसने वायलेट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं CP वायलेशन। CP वायलेशन से मतलब जहाँ पे एक ही फेनोमेनन में मैटर के लिए कुछ और रूल हो, एंटी मैटर के लिए कुछ और रूल हो, यानी अपनों के लिए कुछ और रूल और गैरों के लिए कुछ और रूल हो। तो ज़ाहिर है यूनिवर्स को ज़्यादा मतलब था मैटर से, तो उसने मैटर को डोमिनेट करवाया, एंटी मैटर को पीछे छोड़ दिया उसने। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, CP वायलेशन यूनिवर्स की। तो इसकी वजह से बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हुई तो तब तो CP सिमेट्री मौजूद थी, CP वायलेट नहीं हो रही थी। बट जब क्रिएशन के बाद कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में आया तो उसने इस CP को वायलेट किया अपनी ही एग्जिस्टेंस के लिए, विच मीन्स कि बिग बैंग के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैटर और एंटी मैटर हैं उनमें तो सिमेट्री पाई जाती थी, क्रिएशन के दौरान तो सिमेट्री ओबे हुई है। बट जब यूनिवर्स खुद बनी ना तो उसने अपने आप को एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप में एसिमेट्री ला ली, CP को वायलेट कर लिया। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको बिग बैंग थ्योरी और इससे रिलेटेड CP वायलेशन क्या होती है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। CP वायलेशन की जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है आई होप कि उसकी वर्डिंग पढ़ के आप लोग समझ जाएंगे कि एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें एक ही तरह के डिके के प्रोसेस के दौरान मैटर के लिए कुछ और प्रोबेबिलिटी हो कि वो CP वायलेट करेगा उसमें होगी या नहीं, या और एंटी मैटर के लिए कुछ और तरह की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी या आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि किसी सेम डीके प्रोसेस के दौरान एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें किसी सेम डीके प्रोसेस के दौरान मैटर के लिए कुछ और रूल हो, एंटी मैटर के लिए कुछ और, अपनों के लिए कुछ और गैरों के लिए कुछ और। ओके, एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं इस CP वायलेशन की सिग्निफिकेंस क्या अहमियत है। तो देखें CP वायलेशन की पहली तो सिग्निफिकेंस हमने बता दी कि जनाब अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर पाती इसी वजह से जो है वो आपके पास जो CP है वो वायलेट हुई, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर अगर इकट्ठा रहता तो वो एक दूसरे को एनहिलिएट कर लेता, यूनिवर्स ही एग्जिस्ट ना कर पाती। देखिए जी इस पूरे न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान, यानी न्यूक्लियस की हद तक दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैटर को एग्जिस्ट करने में अपनी ओरिजिनल शेप वगैरह में हेल्प करती है, यानी न्यूक्लियाई को या न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है। जबकि अगर फ़र्ज़ कर लें किसी वजह से कोई मैटर यानी उसका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वीक फोर्स जो है वो हेल्प करे। ठीक हो गया। तो स्टार्ट में यानी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर उनकी स्टेबिलिटी में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स CP को वायलेट कर सकती थी उसने वायलेट किया, और जितना वीक न्यूक्लियर फोर्स CP को वायलेट कर सकती थी उसने किया।
लेकिन एविडेंसेस ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग ने कम किया है, वीक ने ज़्यादा किया है। इसी वजह से आप लोग देख पाते हैं कि यूनिवर्स में ज़्यादातर हम मैटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंटी मैटर को हम देख नहीं पाते हैं। तो आई गेस कि ये टॉपिक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें अगर कोई मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेज नंबर आई थिंक 264 है, इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो आई गेस कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर होगा, जिसमें मेन बातें आप लोगों ने जो याद रखनी है वो यही हैं कि सी सिमेट्री से क्या मुराद होती है, पैरिटीज़ यानी पी सिमेट्री से क्या मुराद होती है, और सी पी सिमेट्री से क्या मुराद है। नंबर 3 कि क्यों हम मैटर को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, क्यों हम एंटी मैटर को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो इसका आंसर हमें बिग बैंग थ्योरी से जो है वो हमने करना स्टार्ट किया कि बिग बैंग के अकॉर्डिंग मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बने, बट अगर मैटर और एंटी मैटर साथ रहते तो एक दूसरे को एनहिलिएट कर लेते। इसलिए यूनिवर्स ने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सीपी को वायलेट किया, यानी मैटर के लिए कुछ अलग प्रोबेबिलिटी रख ली, एंटी मैटर के लिए कुछ अलग प्रोबेबिलिटी रख दी। इसी प्रोबेबिलिटी की वजह से ही हमारे पास ये हुआ कि जो यूनिवर्स है वो अपनी मौजूदा हालत में एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए दो तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग जो है वो मैटर को एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है, और वीक किसी किस्म का मैटर अगर अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल रहने में हेल्प करती है। बट स्टार्ट में दोनों ने ही वायलेशन की ताकि आपके पास खुद यूनिवर्स में एसिमेट्री आ सके। सो एसिमेट्री खुद भी एक अच्छी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ नहीं है। तो आई गेस ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। बहरहाल मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप लोगों से नेक्स्ट क्वार्क्स की दुनिया में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।